हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ परसेप्शनल डिसऑर्डर के बारे में। अब परसेप्शन डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक है। इसमें कुछ कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है क्या होते हैं, कन्फ्यूज्ड रहते हैं। तो आज हम उन डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिसमें पहला है हमारा इल्यूज़न। तो इसमें क्या हो रहा है, इल्यूज़न जो है एक डिसऑर्डर है, परसेप्शन डिसऑर्डर, जिसमें जो पीपल है वो क्या करता है, मिस परसेप्शन, मिस इंटरप्रसेप्शन करेगा ऑफ अ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलस। रियल तो रहेगा, जिस चीज़ को वो परसीव कर रहा है, परसेप्शन कर रहा है, वो रियल रहेगा, बट क्या होगा, वो उस चीज़ को मिस परसेप्शन या मिस इंटरप्रसेप्शन करेगा। जस्ट एग्जाम्पल फॉर मिस्टेकिंग अ रोप फॉर अ स्नैक। उसमें एक पीपल जिसको इल्यूज़न हुआ है, वो पीपल क्या सोचेगा, जैसे कोई रस्सी नीचे पड़ा हुआ है, तो उस रस्सी को अगर वो देखता है तो वो उसको क्या परसीव करेगा कि वो स्नैक है। तो इस तरीके से ये डिसऑर्डर्स जो है वो इल्यूज़न कहलाता है। एक पीपल जो है, जो एक्सटर्नल स्टिमुलस रहता है, रियल एक्सटर्नल स्टिमुलस, उसको क्या करेगा, मिस परसेप्शन करेगा कि वो कुछ और है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इल्यूज़न बोलते हैं। इसका कुछ कुछ मैनेजमेंट है, जिसमें एंटी साइकोटिक ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं, मेडिटेशन एंड ग्रुप थेरेपी में उसका जो प्रॉब्लम है, उसको किस वजह से इल्यूज़न कॉज हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करके उसको जो है वो ट्रीट किया जाता है। ठीक है, मेडिटेशन हेल्पफुल रहेगा उसके लिए। देन एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो है वो यूज़ करते हैं ताकि उसका जो ये डिसऑर्डर्स है उसको ट्रीट किया जा सके ना। अब देखेंगे डेल्यूजन। डेल्यूजन क्या होता है, फर्स्ट पर्सनल बिलीव बेस्ड ऑन इनकरेक्ट इंटरफेरेंस अबाउट एक्सटर्नल रियलिटी एंड firmly हेल्ड डिस्प्यूट एविडेंस टू द कॉन्ट्रैक्टरी। इसमें क्या करता है, पर्सन का क्या रहता है, फॉल्स बिलीव रहता है। ठीक है, इसमें वो क्या करेगा, इनकरेक्ट बिलीव करेगा, जिसमें मतलब वो ऐसे चीज़ों को बिलीव करेगा जो रियलिटी नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में दिया है कि अ डेल्यूजनल पर्सन बिलीव थिंग्स दैट कुडंट पॉसिबली बी ट्रू। ठीक है, वो ट्रू होने का क्या रहता है, पॉसिबिलिटीज़ नहीं होता है, उसके बावजूद भी वो क्या करेगा, फॉल्स बिलीव करेगा। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल, अ पर्सन बिलीविंग एलियंस हैव रिमूव्ड पार्ट ऑफ देयर ब्रेन। इसमें डेल्यूज़न वाले जो पर्सन रहेगा वो क्या बिलीव कर रहे हैं कि एलियंस ने उसके ब्रेन के कुछ पार्ट को क्या कर दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं, जो कि क्या है, पॉसिबल नहीं है ना। तो वो डेल्यूजन के कंडीशन में क्या होता है, जो पर्सन होता है वो फॉल्स बिलीव करता है। ठीक है, डेल्यूजन के कुछ कुछ टाइप्स भी होते हैं, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंड्यूलर, डेल्यूजन ऑफ जेलसी, और डेल्यूजन ऑफ लव, सोमेटिक डेल्यूजन एंड इंड्यूस्ड डेल्यूजन। डेल्यूजन के कंडीशन में सम टाइम पर्सन जो है वो क्या फील करेगा कि कोई उसे मारना चाह रहा है। जैसे कोई पर्सन है, वो नॉर्मली भी अगर उसको देख रहा है तो वो क्या फील करेगा कि वो मेरे को मारना चाहता है या फिर वो मुझे मार देगा, ऐसा टाइप वाला जो है वो क्या सोचेगा, फॉल्स बिलीव करेगा। ठीक है, तो ये होता है डेल्यूजन। देन इसका मैनेजमेंट देख लेंगे हम। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स तो यूज़ होगा ही, इसके अलावा जो है वो मेडिटेशन जो है वो सम टाइम के लिए उसको जो माइंड है उसको शांत रखने के लिए यूज़फुल रहेगा। ठीक है, देन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, क्योंकि कॉग्निटिव फंक्शन में डिस्टर्बेंस आता है ना डेल्यूजन के कंडीशन में, तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देंगे उसको ताकि जो उसका डिस्टर्ब कॉग्निटिव फंक्शन है वो मैनेज हो सके। देन अवॉइडिंग सोशल आइसोलेशन। अब सोशल आइसोलेशन मीन्स क्या हो रहा है, अगर पीपल अकेले में है तो कॉमन है कि अगर पर्सन अकेला है तो वो सोचेगा। अब सोचने में वो क्या करेगा, फॉल्स बिलीव करेगा, जिससे ये डिसऑर्डर्स जो है वो क्या करेंगे और बढ़ेंगे। इसलिए उसको सोशल आइसोलेशन को क्या करना है, अवॉइड करना है, फैमिली थेरेपी उसको देना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे पर्सन को किस में रखना है, ग्रुप में रखना है, ताकि
वो हैप्पी रह सके और जो फॉल्स बिलीव वो कर रहा है वो ना हो उसके लिए। तो ये था मैनेजमेंट ऑफ डेल्यूजन। देन आता है हेलुसिनेशन। अब हेलुसिनेशन में क्या होता है? हेलुसिनेशन, हियरिंग, टेस्टिंग, फॉल्स परसेप्शन अकरिंग विदाउट एनी आइडेंटिफिएबल एक्सटर्नल स्टिमुलस। देखो, हेलुसिनेशन और इल्यूजन में मोस्टली कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है इसमें, दोनों में फॉल्स परसेप्शन करता है पीपल। लेकिन हो क्या रहा है एग्जैक्टली इल्यूजन में? इल्यूजन में जो पर्सन है वो फॉल्स परसेप्शन तो कर रहा है, लेकिन किसके लिए कर रहा है? जो रियल एक्सटर्नल स्टिमुलस है उसके लिए। बट हेलुसिनेशन के कंडीशन में जो पर्सन रहता है वो क्या करता है? फॉल्स परसेप्शन अकरिंग विदाउट एनी आइडेंटिफिएबल एक्सटर्नल स्टिमुलस। मतलब आइडेंटिफिएबल एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है वो प्रेजेंट नहीं है, उसके बावजूद भी जो पर्सन है वो क्या करता है? फॉल्स परसेप्शन करता है। एग्जाम्पल, हेयर, साउंड और वॉइस दैट नो बडी इल्स हेयर। इसमें क्या होता है, जो पर्सन है वो जो प्रेजेंट नहीं होता है उसको भी क्या करता है? वो सीन करता है कि वहाँ कोई है। जस्ट एग्जांपल कि कोई पीपल है जिसको हेलुसिनेशन है, वो क्या बोलेगा? एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है उसके बावजूद भी उसे कुछ दिखाई देगा, जैसे कोई आ रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है, ऐसा वो क्या करेगा? बोलेगा। लेकिन एग्जैक्टली वहाँ क्या होता है? कोई प्रेजेंट नहीं होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो इस कंडीशन में पर्सन जो है ऐसे फॉल्स परसेप्शन करता है। किसके लिए? जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। नॉन आइडेंटिफिएबल एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए वो क्या करेगा? परसेप्शन करेगा, फॉल्स परसेप्शन, ठीक है। इसमें इसके जो है वो कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, हेलुसिनेशन के, जिसमें ऑडिटरी आता है, जिसमें क्या करता है? फॉल्स परसेप्शन ऑफ साउंड, म्यूज़िक, नॉइज़। वो क्या बोलेगा? जैसे कई पीपल को क्या होता है कि कहीं गाना चल रहा है या कुछ सुनाई दे रहा है या कोई मुझे आवाज़ लगा रहा है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। उसको कोई आवाज़ नहीं लगा रहता, कोई भी म्यूज़िक जो है वो नहीं चलता रहता, उसके बावजूद भी उसको परसेप्शन होता है कि कोई उसको आवाज़ लगा रहा है, ठीक है। देन आता है गस्टेटरी। गस्टेटरी में फॉल्स परसेप्शन ऑफ टेस्ट। मतलब उसको क्या लगेगा कि वो कुछ कड़वा चीज़ है या फिर कुछ मीठा है, वो खा लिया है या उसको ऐसा टेस्ट आ रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं खाया रहता है, उसके बावजूद भी उसको क्या हो रहा है? उसको टेस्ट आ रहा है। तो ये गस्टेटरी के अंतर्गत आएगा। ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन आता है। ऑल्फैक्टरी में स्मेल आएगा, वो मतलब ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं होगा, ऐसा कुछ स्मेल बाकी लोगों को नहीं आएगा, उसके बावजूद भी वो बोलेगा कि कुछ गंदा से स्मेल आ रहा है, ऐसा। और आता है सोमेटिक एंड टेक्टाइल हेलुसिनेशन। ये मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। टेक्टाइल हेलुसिनेशन में क्या बोलेगा वो कि उसके बॉडी में या फिर उसे कोई टच कर रहा है, ऐसा फील होता है उसको, ठीक है। या फिर वो क्या फील करेगा कि उसके बॉडी में कुछ चल रहा है या कोई इंसेक्ट वगैरह कुछ है वो चल रहा है उसके बॉडी में, वो ऐसा फील करेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ रहता है, ठीक है। देन विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन में मैंने आपको एग्जांपल में जैसे बताया कि जो एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है उसको भी वो क्या बोलेगा कि वहाँ कोई है या फिर कोई आ रहा है, ऐसा टाइप वो क्या बोलेगा? रिएक्ट करेगा, जबकि कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है वो उसके पास प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये होता है हेलुसिनेशन के कंडीशन में। इसका की पॉइंट है, मैंने बताया था कि डिफरेंस बिटवीन हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन। दोनों में जो है पीपल वो क्या कर रहा है? परसेप्शन, फॉल्स परसेप्शन कर रहे हैं। बट इल्यूजन के कंडीशन में क्या हो रहा है? एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है वो प्रेजेंट है, उसको वो फॉल्स परसेप्शन कर रहा है, जैसे रस्सी को सांप बोलना। और हेलुसिनेशन के कंडीशन में जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है वो प्रेजेंट नहीं होने के बाद भी जो पीपल है वो क्या करेगा? जो पर्सन अफेक्टेड है वो क्या करेगा कि कोई प्रेजेंट है, ऐसा वो क्या करेगा? फॉल्स परसेप्शन करेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है? वो स्टिमुलस जो है वो क्या करता है? प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये डिफ्रेंसिएशन होता है हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन में। नाउ हेलुसिनेशन के कुछ मैनेजमेंट है, कुछ ट्रीटमेंट्स है, जिसमें आता है मेडिकेशन, साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में
पर्सन जो है उसका कॉग्निटिव फंक्शन डिस्टर्ब हो जा रहता है ना। अब किसी पीपल को हेलुसिनेशन है, वो ऐसे बिहेव कर रहा है, अब जो चीज़ प्रेजेंट नहीं है उसको भी वो प्रेजेंट है ऐसा बोल रहा है, मतलब साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है एक प्रकार का, है ना। इसलिए उसको मेडिकेशन देंगे, साइकोथेरेपी देंगे, कॉग्निटिव फंक्शन उसका जो डिस्टर्ब हुआ है उसको मैनेज करने के लिए वो करेंगे, लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट उसको एजुकेट करेंगे, उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपने जो लाइफस्टाइल है उसको क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। देन इफ़ अगर हेलुसिनेशन है जो मेडिकल ट्रीटमेंट में नहीं हो रहा है ठीक, तो उसको इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देंगे, ईसीटी जिसको बोलते हैं। देन कॉग्निटिव रिमेडिएशन थेरेपी, कॉग्निटिव रिमेडिएशन थेरेपी ये एक प्रकार का थेरेपी के अंतर्गत ही आता है, जिसमें जो कॉग्निटिव एबनॉर्मलिटीज़ जो कॉज हुआ है साइकाट्रिक डिसऑर्डर की वजह से, जो पर्सन को कॉग्निटिव फंक्शन में डिस्टर्बेंस आया है ना, उसको क्या करते हैं, मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए उसको क्या किया जाता है, काउंसलिंग प्रोवाइड किया जाता है, उसको टीच किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे ट्रीटमेंट्स मैनेजमेंट होता है हेलुसिनेशन का। देन लास्ट वन इज़ डिलीरियम। डिलीरियम क्या है, एक सीरियस डिस्टर्बेंस इन मेंटल एबिलिटीज़। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक सीरियस डिस्टर्बेंस मेंटल डिसेबिलिटीज़ है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है जिसको डिलीरियम कॉज हुआ है वो मोस्टली क्या होता है, कंफ्यूज्ड रहेगा, थिंकिंग एंड रिड्यूस अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स। वो जो होगा वो इतना कंफ्यूज रहता है, इतना ये जो सीरियस डिस्टर्बेंस है वो उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो टोटली क्या होता है, डिस्टर्ब रहता है। ठीक है, वो कंफ्यूज रहेगा ऑल द टाइम। ठीक है, इस कंडीशन में वो क्या फील करेगा, उसको मतलब किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, उसको क्या हो रहा है, आज क्या डेट है, आज कौन सा दिन है, उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता उसको। ठीक है, वो क्या रहेगा, वो टोटली अनअवेयर रहेगा अपने सराउंडिंग के लिए, जिसको डिलीरियम कहा जाता है। इसका एक मैनेजमेंट होता है फार्माकोथेरेपी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये टर्म्स जो है वो समझ आया होगा। थैंक यू।